हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। जैसे आपने मुझे कल बोला कि मैं इस टॉपिक पे रोज़ वीडियो बनाऊं, तो चलो आज भी थोड़ा डिटेल वीडियो बनाती हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है इनकी करंट एनर्जी, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। मुझे किसी ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कार्ड निकालती हूँ, इसलिए रीडिंग कंफ्यूज होती है। तो कार्ड मैं तो खुद नहीं निकालती, क्योंकि जितने वो शफलिंग करते गिरते हैं तो मुझे लगता है मैसेजेस है, इसीलिए मैं लेती हूँ। एक्चुअली मुझे भी फिर कार्ड कम हो तो अच्छी तो बात मेरे लिए है ना, कि रीडिंग भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें भी सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। अभी आज कार्ड कम आते तो मैं कार्ड कम ही लूँगी, बट मुझे लगता है जितने मुझे मैसेज देने हैं यूनिवर्स को, उतने कार्ड डिवाइन मुझे देने देते हैं शफलिंग में। तो देखते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग की जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जी, पर्सन तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। बिल्कुल आप स्टेबल हो, आपको डिटैच करके रखा है इन्होंने, बट इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। सेपरेशन मोड तो चल रहा है, इस पर्सन ने आपको दूर किया है, बट अभी इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेकर एक प्यार तो है, बट एक रिस्पेक्ट है, सम्मान है। ये पर्सन आपको अपनी विक्ट्री मानते हैं। ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। सोच रहे पर्सन कि आखिर ये जो दूरियां बनी है आप दोनों में, इसे ख़त्म कैसे करें। परेशान आपके पर्सन भी है, हो सकता है हेल्थ इशू आपके पर्सन के चल रहे या फिर आपके चल रहे। एक सेपरेशन मोड से जा रहे। ये पर्सन आपको लेकर एक फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो, एम्परर की एनर्जी आ गई, चलो एम्प्रेस भी आ गई, काउंटर पार्ट हो आप एक दूसरे के, एम्परर एंड एम्प्रेस। आपको फैमिली समझते जी, प्यार तो बहुत करते पर्सन, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। अगर इन्होंने अब तक आपको बोला नहीं है गाइज, तो ये बहुत जल्द बोलेंगे। इनका प्यार बोलकर करने वाला प्यार नहीं है, न बोले कर या न बोलते हुए जो प्यार करते हैं अनकंडीशनली, वो प्यार ये पर्सन करते हैं। बट मुझे लगता है ये पर्सन खुल के बात करेंगे आपसे आगे चलकर। जी, मैजिशियन की एनर्जी, विच की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, मैनिफेस्ट तो करते ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते। देखिए यूनियन काफ़ी सारे लोगों का। अब मैं इतने ही कार्ड लेने वाली थी, अभी 3 कार्ड एक्स्ट्रा आ गए, तो ये किसी के लिए मैसेज होते गए। एस ऑफ कप जी, स्टार्ट तो करना चाहते ये पर्सन आपसे। बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। ये पर्सन आपको इंटेलिजेंट समझते। हो सकता है आप सिंगल मदर हो, सिंगल मदर हो, डिवोर्सी हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप पे अपने फैमिली को हैंडल करते हो, रन करते हो। आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लेडी है, महिला है, और आप अपने पावर से, देखिए क्वीन ऑफ चालीसेस है, क्वीन ऑफ कप, शुरुआती क्वीन ऑफ कप से हुई थी। तो पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ही गहरी प्यार भरी भावनाएं हैं। देखिए शुरुआत हुई थी क्वीन ऑफ कप से एंड किंग ऑफ कप, मीन्स अगेन एम्परर एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप। आप काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, और आप दोनों इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों की ओर से अनकंडीशनल प्यार जा रहा है। आप इस रिलेशनशिप को बड़े सोच समझ कर लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों में लेस कम्युनिकेशन है, या फिर नो कांटेक्ट है। बट फिर भी ऐसा नहीं कि आप बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब प्यार नहीं है। प्यार दोनों के जहन में, दोनों के मन में एक दूसरे के लेकर बेशुमार प्यार है। सेपरेशन मोड चल रहा है यहाँ पे, या तो किसी कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, हेल्थ इशू चल रहे, या फिर किसी की हीलिंग चल रही है। बट ये पर्सन, यकीन मानो, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। ये पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हो सकता है किसी के पर्सन तो ऑन वे है, सफ़र तय कर कर मिलने के लिए आ रहे हैं। आप दोनों का मिलन हो चुका है या फिर बहुत जल्द होने वाला है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी के एंजल,
जी फूल की एनर्जी है। ये पर्सन रिस्क उठाने के लिए रेडी है, आपके लिए कुछ भी रिस्क उठाएंगे, कैसे भी आएंगे, बट ये पर्सन आएंगे डेफिनेटली। इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में रखा था, बट अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। इस पर्सन को जैसे कोई रास्ता मिला है, इस पर्सन के लाइफ में है, एक ऑप्शन है। अगेन मैजिशियन की एनर्जी, यहाँ पे भी मैजिशियन की एनर्जी। आप भी एक सुपर पावर में है, आपके पर्सन भी एक सुपर पावर में, स्पिरिचुअल पावर आप दोनों में लगती है मुझे। आप दोनों एक स्पिरिचुअल कपल भी लगते हैं मुझे। मैजिशियन की एनर्जी आपके पर्सन की भी, मैजिशियन की एनर्जी आपकी भी। इस वक्त ये पर्सन, अगर आप मिल नहीं रहे, दूरियां हैं आप दोनों में, तो ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस। इस पर्सन कैसे लगता है कि दिमाग में 24 घंटे आप ही चल रहे, किसी तरह ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। 6 ऑफ हैंड्स, किसी के पर्सन मिल गए हैं और किसी के पर्सन जो मिले नहीं हैं वो मिस कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसीलिए जितने कार्ड आते हैं उतनी स्टोरीज में बताती हूँ। हो सकता है ये स्टोरीज बहुत सारे लोगों के लिए हो, क्योंकि एक कार्ड में 21 स्टोरी, एक कार्ड में 21 स्टोरी, और काफ़ी कलेक्टिव की मैसेज मुझे देनी हो, इसीलिए इतने कार्ड आ जाते हैं। ये पर्सन दी आपकी दुनिया भी आप हो, या फिर हो सकता है आप दोनों का डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। तो मुझे लगता है ये पर्सन जैसे सफ़र पे निकले, बहुत कम समय के ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपको बहुत कम टाइम ऑफ वेट करना पड़ेगा, बट ये पर्सन ऑन वे है। तब तक ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, जब तक आपका मिलना नहीं हो रहा है। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल जी? एम्परर ऑन वे है, एम्परर की एक्शन आ चुकी है। अगले 6 घंटे में आपको कॉल कर सकते हैं, या फिर 6 दिनों में आपसे मिल सकते हैं। एम्परर की ओर से एक्शन आ रहा है जी। ओ गॉड, क्या मैं बोलूँ, एम्परर विद 6 ऑफ हैंड्स, एम्प्रेस विद एम्परर, काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। बहुत परफेक्ट रीडिंग हो रही है। तो किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। हेरोफेंट, क्या ही मैं बोलूँ, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आज की। मैरिज कमिटमेंट देंगे ये पर्सन आपको, ट्रेडिशनल मैरिज, वो भी समाज के सामने। कैसे मुझे भी नहीं पता, बट ये पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं अभी के लिए। तो जगलिंग में इस पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशंस है, बट ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन करे, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन करेंगे। पहले डर डर के, फिर सोच समझ के, अपने वर्ड्स चुरा के पर्सन बात करते थे, बट इस वक्त ये पर्सन बहुत खुल के आपसे मिलेंगे, पहले जैसा ही मिलेंगे। द विच की एनर्जी की हिंज, 6 ऑफ कप, ये सोलमेट है जी आपके, हाई वाइब्रेशन सोलमेट। ट्विन फ्लेम की एनर्जी लगती है, काउंटर पार्ट, स्ट्रांगली काउंटर पार्ट की एनर्जी गाइस, स्ट्रांगली। देखिए ये पर्सन आपको, ओ गॉड, इसके नीचे लवर का कार्ड है, देख रहे हैं। ट्विन फ्लेम ही, किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत निकलती है। पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, प्रपोज करना चाहते हैं, सेक्सुअली भी ये पर्सन आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं। रिकंसिलेशन रीड है, तो इस रीडिंग में 2000% आ गई है, आपको कॉल आ जाएगी। यहाँ पे 2 पर भी मेरी बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे मेरी नज़र बार बार 2 पर भी जा रही है। तो हो सकता है 1 और 2, यहाँ पे 1 की कितनी एनर्जी आई, एस ऑफ कप, एस ऑफ हैंड्स एंड 2 बार मैजिशियन, 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 1 1 1, 11 11 की एनर्जी आ गई, लवर की एनर्जी आ गई यहाँ पे, और काउंटर पार्ट की एनर्जी आ गई गई। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम कपल है जो हाई वाइब्रेशन है, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है दोनों की, और दोनों अब सज है एक दूसरे के रिकन्सिलेशन के लिए, रीयूनियन के लिए। ट्विन फ्लेम नहीं है तो पार्टनर, तो डेफिनेटली इनकी भी आपके लिए, आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी आ गई। ये पर्सन अब ऐसा भी सोचते हैं, अगर आप सिंगल हो तो आप इनके बच्चों की माँ बने, आपके साथ एक फैमिली बने। ये पर्सन इतना गहरा सोच रहा है आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपके लिए कुछ भी खोट नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट एंड प्योर एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं गाइस क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। डार्क एंजल माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। नाइट ऑफ कप, पर्सन तो आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ऑफर छोटी है,
बट दुनियादारी से बचते बचाते आखिरकार आ ही रहे हैं। क्या है आपके पास इंस्ट्रक्शन टुवर्ड्स यू? क्योंकि इनका बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। कुछ चीज़ें बहुत ही थी आपकी, जैसे इनको लगा या फिर लग रहा है या फिर आगे लगेगा कि जैसे कि इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे ना कार्ड्स को लेकर बार बार लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कार्ड लेते हैं, कंफ्यूज रीडिंग है। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको लगता है मैं इतने कार्ड ना लूँ तो अच्छी बात है, मैं कम कार्ड लूँगी तो भाई काम मेरा आसान हो जाएगा। मेरा क्या जाता है, मैं इतने कार्ड से इतने निकालूँ, उनको क्लेरिफाई करो, इससे ज़्यादा कि कम कार्ड में निकालो। आप मुझे बोल दो आपको क्या लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्ड होती है उतनी ज़्यादा स्टोरी कैप्चर कर पाती हूँ, उतनी ज़्यादा मैसेज में दे पाती हूँ। अब ये आपकी पर्सनल रीडिंग है नहीं कि बस आप ही की स्टोरी यहाँ पे आए, और लोग भी बैठे हैं यहाँ पे कंसल्टेशन लेने के लिए या फिर अपने लिए गाइडेंस लेने के लिए। तो इसीलिए जितनी मेरी इंट्यूशन मुझे बोलती है उतनी मैं कार्ड लेती हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन की सुनती हूँ। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्ड लेते तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मुझे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। एम्प्रेस का एनर्जी है, आप डिवाइन फेमिनाइन है जी। यूनियन तो है आपका, यहाँ पे 6 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। तो इस 6 है। टावर मोमेंट कौन सा एक फिर भी आने वाला है आपके ऊपर। तो टावर एंड दोनों आए हैं, तो इस बात के लिए आपको थोड़ा संभल कर ही मैं बोलूँगी, हीलिंग हो सकती है। देखिए अब ज़्यादा कार्ड ली इसीलिए मेरी चीज़ें आती, फिर क्या बोलते हैं ना आप लोग कि आपने तो बोला था यूनियन होगा, फिर यूनियन तो नहीं हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो ये स्टोरी ना ये ज़्यादा कार्ड में होती है कि हाँ यूनियन तो होता है, बट यूनियन के साथ साथ ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा आपको गाइडेंस में मिल जाती है। तो आप कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है जी। आप अपने हिसाब से जितनी स्टोरी आपके लिए बैठती ले लेनी, रेस्ट ऑफ छोड़ देना है, किसी के लिए स्टोरी होगी। अगर आपको इतना लगता है आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, आपको अपनी ही स्टोरी पता चल जाएगी। बट यहाँ पे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बचते बचाते आ रहे, क्योंकि इनके सराउंडिंग जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हेवी है या फिर वो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। सेपरेशन मोड में है ये पर्सन, बट इस पर्सन के एम्प्रेस तो आप हो, ये पर्सन आप ही को अपने एम्प्रेस मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। अगर इनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता नहीं तो ये पर्सन सोलमेट मानते हैं। नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सेपरेशन मोड, टेम्पररी सेपरेशन आप दोनों में मुझे होता हुआ दिख रहा है। कुछ एक लॉस है, टावर मोमेंट है, आप भी ब्रेकअप है या फिर कोई और बात है, तो ये लोग हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। बट यहाँ पे फिर भी मैं बोलूँगी कि फाइनेंशियल लॉस थोड़ा हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर अगर ये सफ़र बहुत ज़्यादा करते तो उनको बोली कि ट्रैवलिंग थोड़ा संभल कर करें। बीच में लाइट चली गई थी गाइस, अब शायद लाइट आ गई। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का और नेक्स्ट एक्शन में। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, संभल कर। देखिए प्यार तो बहुत करते हैं, क्यों ना आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं पर्सन, जहाँ आपको ऐसे एक लाइफ देना चाहते हैं, महारानी की तरह पर्सन आपको रखना चाहते हैं। बहुत सारा अच्छा बॉन्डिंग है आप दोनों में, बहुत सारे लाइफ आप दोनों के एक दूसरे के साथ रहे हैं। ट्विन फ्लेम नहीं तो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट तो डेफिनेटली, इसीलिए बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। मैं बोल रही ना अगले 6 घंटे में मुझे लगता है कोई कॉल मैसेज आएगा। बातें नहीं हो रही, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की होंगे, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें। पेज ऑफ पैंट्स एक्शन तो ले रहे हैं, छोटी सी एक्शन आ रही है, बट कॉन्फिडेंट हो गए पर्सन एक्शन। अरे अगेन पेज ऑफ कप, ये पर्सन बहुत पेज की एनर्जी में है गाइस, बहुत पेज की एनर्जी मीन्स इनका एज की कुछ भी है, बट ये पर्सन बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं। जो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन लेनी चाहिए वो पर्सन नेक्स्ट एक्शन में नहीं आ रही इस पर्सन के, क्योंकि मुझे लगता है इनके सराउंडिंग चीज़ें ऐसी चल रही ना जिसकी वजह से बहुत डर डर के छोटे छोटे एक्शन नहीं ले रहे। इसीलिए आपको यहाँ पे एनर्जी आती है कि पेज की, क्योंकि छोटे एनर्जी आ रही, छोटे ऑफर आ रही, बट इनके सराउंडिंग चीज़ें मुझे वैसी लगती है। अब डेथ को क्लेरिफाई करती हूँ मैं क्वीन ऑफ पेंटेकल, तो डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है जो क्वीन ऑफ पेंटेकल के एनर्जी में बैठी है। आप क्वीन ऑफ कप हो और वो क्वीन ऑफ पेंटेकल है,
हो सकता है इनके इस पर्सन के बच्चों की माँ है और इनको भी संभाल कर इनको आपके पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में हो चुका है। अगर इस रिलेशनशिप में आपको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा था तो वो मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन में बदलाव आया है। शायद कोई फेयर बैठी इस पर्सन के मन में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आप एक कॉन्फिडेंट हो चुके हो, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बड़ा अच्छा हो चुका है। तो जैसे कि आपको शायद किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इसीलिए इस पर्सन के मन में फियर है कि कहीं आप इस रिश्ते से निकल तो नहीं गए हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप बंदे हो, आप लड़के हो, बट इस पर्सन को ऐसे लटकना आपको मंजूर है, क्योंकि आप जाएंगे तो फिर इसको बहुत परेशानी होगी। 4 की एनर्जी यहाँ पे आई है गाइस। तो हो सकता है 4 डे 4 अगेन ट्विन फ्लेम का एक कार्ड आ चुका है। अगर ये आपका ट्विन है, आपका पार्टनर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन वहाँ पे फंसा है और वहाँ से इस पर्सन को कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा बड़ी एक्शन नहीं ले पाते। और जो जिस तरीके से आप अपने आप को एक अबंडेंस की एनर्जी में लाए हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी में लाए हो, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि ये शादी वाला रिश्ता निभाते निभाते कहीं आप इससे छूट ना जाओ। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, एम्प्रेस ने क्लेरिफाई किया है। एंड साथ में आया है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड एस ऑफ कप। तो ये पर्सन अगर आपको पहले चीट करते थे, आपको बिना कोई बताए चले जाते थे, एक धोखा आपको लगता था रिलेशनशिप में हमेशा, तो अब ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकल के आए हैं। ये पर्सन जेन्युइन तरीके से आपसे एक शुरुआत करना चाहते हैं। इस पर्सन के एम्प्रेस तो आप ही हो। द टावर मोमेंट क्यों है? टावर को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। एक मेजर ब्रेकडाउन होने वाला है गाइस। थोड़ा संभल कर रही इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। हाँ, अगर मिलने के लिए बुलाते हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपकी ओर से भी आप थोड़ा सतर्कता बनाएं, क्योंकि मेजर टावर मोमेंट गिर सकता है। अगर आप जब मिल रहे हैं तब कोई टावर मोमेंट आता है तब तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा। इसलिए बोल रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में जा रहे हो, ये पर्सन भी आपके टुवर्ड्स एक्शन ले रहा है, ये पर्सन के मन में भी आपके लिए सही भावना जागृत हो गई है, बट फिर भी बोलूँगी थोड़ा संभल कर जाइएगा। आपको थोड़ा हौसले से, धीरज से काम लेना है। एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी के लिए एट ऑफ पेंटेकल को क्लियरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, बहुत सोचेंगे पर्सन, सोच समझ कर ही इस रिलेशनशिप में हम एफर्ट लगाएंगे। पेंटेकल की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे कि ठहराव की एनर्जी। अब तक क्या था ना, ये पर्सन कोई भी बहाना देकर भाग जाते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करेंगे। और 4 ऑफ सोर्ड्स की विधि है प्लीज करेंगे जी। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटेकल। देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ पेंटेकल दोनों आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। तो हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ किया हो, या फिर इस पर्सन के मन में फियर बहुत हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, क्योंकि अभी के लिए और थोड़े नेक्स्ट एक्शन के लिए इस पर्सन ने तो समझ लिया है कि इस रिलेशनशिप को किस तरीके से लेके जाना है। पर क्या होगा फाइनल आउटकम इस रिलेशनशिप का, ये कहीं ना कहीं ये फियर है, ये भय है, क्योंकि इस पर्सन को आपको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करते हैं और शायद आपके अलावा इन्होंने इससे इतना प्यार नहीं किया हो, क्योंकि प्यार की परिभाषा आपने इनको सिखाई हो। तो ये पर्सन को आपको भी छोड़ना नहीं है, बट ये पर्सन अगर ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में बंधे हैं तो यहाँ पे वो दिक्कत इस पर्सन को आगे चलकर फियर देती हुई दिख रही है कि आगे चलकर क्या होगा। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन एक गलत आदतों के शिकार हो चुके हैं। आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पर्सन की आदतें तो गलत नहीं हो गई, एडिक्टिव तो नहीं हो गए किसी चीज़ को लेकर। तो इतना ध्यान रखें, क्योंकि एक डेविल एनर्जी आपके पर्सन के मन में अभी मुझे दिख रही है। तो हो सकता है किसी ने किया कराया हो, या फिर इस पर्सन के अंदर ही कुछ एक डेविल एनर्जी बैठी है, निगेटिव एनर्जी बैठी है। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हो सकता है पर्सन ज़्यादा चिड़चिड़ करे, गुस्सा करे आपके ऊपर, कुछ भी बोले आपको, बट जेन्युइन इस पर्सन की फीलिंग हमने देख ली है। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। जो आर्कएंजल प्लीज़ गाइड मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। फ्यूचर में स्टार्ट ये सब कब से हुई है, पेज ऑफ कप,
एम्प्रेस, एम्प्रेस बहुत आ रहा है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है ये। एम्परर भी आ रहा है, एम्प्रेस भी आ रहा है। तो अब कॉइन्स, जी हाँ, रिलेशनशिप आगे तो जाएगा भाई, डेफिनेटली जाएगा। फोर ऑफ पेंटेकल, लेट गो नहीं करेंगे, पकड़ के रखेंगे ये पर्सन, बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप को, और ये जो सिचुएशन बार बार हैंग होती है उसको कट करेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप को जो टंगवाता है आपके पर्सन, मुझे लगता है उसी को कट करेंगे अभी अपनी लाइफ से। स्ट्रेंथ भी आ चुका है यहाँ पे, एंड 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स के बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। रहेंगे पर्सन इस रिलेशनशिप में, रहेंगे, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, सेलिब्रेशन दिख रहा है। कमिटमेंट भले ही ना हो, बट रिश्ता आगे अच्छा जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में चल रही है दिक्कतें, चल रही है समस्याएं, चल रही है। इसको लेकर ये पर्सन कोई कमिटमेंट अभी तो आपको नहीं देगा, बट आपके साथ रिश्ता आगे चलकर बहुत अच्छे से निभाएगा। कुछ अनबन थी, कुछ डिस्प्यूट थे, जिसकी वजह से टावर मोमेंट ब्रेक या फिर डेथ की एनर्जी आई थी, बट मुझे लगता है ये एनर्जी जाकर एक फिर से एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते में, जहाँ पे पर्सन माफ़ी के साथ आपके साथ रिश्ता शुरू करेंगे, और इस रिलेशनशिप को ज़्यादा से ज़्यादा अबेंडेंस और सक्सेसफुल बनाने की इस पर्सन की हमेशा कोशिश रहेंगे। इसके ऊपर ये पर्सन लगातार काम करेंगे। इस दौरान आपके पर्सन आपको लेकर इतने पॉजिटिव, इतने इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि जैसे कि आप इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी और आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे, बट बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से क्या होता है ना कि आपको अगर वहाँ पे स्पेस नहीं मिली तो लगता है ऐसा कि कहाँ पे मैं फंस गई, कहाँ पे मैं अटक गई। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी हो सकती है, बट ये पर्सन उसको भी निकाल देंगे लाइफ से। अगर आप इनसे खुलकर बात करेंगे तो ये चीज़ें जो ओवर पॉजिटिव हो रही है पर्सन, ये भी हट जाएगा, क्योंकि आपको एक स्ट्रांगली स्ट्रेंथ पावरफुल एनर्जी में भी आते हुए दिख रहे हैं, आप भी आते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप तो आगे अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, और लंबे समय के लिए पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे देखकर लगता है कि मनी माइंडेड या फिर थोड़ी ग्रीडीनेस की एनर्जी में जाती हैं। अगर आप अपना पूरा इकोनॉमिकल कारोबार आपके पर्सन के हाथ में देते हैं तो आपके लिए थोड़ा एक सुझाव है कि थोड़ा बहुत अब थोड़ा अपने फाइनेंस के ऊपर आप खुद भी ध्यान दें। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों हिल जाए, इस सब को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ फैन, बट यहाँ पे डेविल वो भी उल्टा है। तो हो सकता है इस पर्सन के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कुछ किया है, तो ये पर्सन वहाँ से निकल गए हैं और विक्ट्री मिली है आपको भी, क्योंकि इस पर्सन के अंदर से शैतानी एनर्जी तो निकल गई है, बट ये पर्सन लेट गो नहीं करेंगे, आपको पकड़ के बैठेंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इन्होंने जितना अकेलापन झेला है वापस इस मोड़ पे ये पर्सन नहीं जाना चाहते, इसीलिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, बट आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव तो नहीं बोलेंगे, बट पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की कार्ड बहुत आ रही है। एम्प्रेस अपने पूरी स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आ रही है। मीन्स आप अगर आप फीमेल है तो, मेल है तो तब भी आप एनर्जी आपकी हो सकती है कि एम्प्रेस की एनर्जी में से महारानी के एक सत्ता पावरफुल पर्सन की एनर्जी आप में आती दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पर्सन आपको लेकर लेने वाले हैं। आप अटैक भी बहुत करते हैं इस पर्सन को। नाइट ऑफ पेंटेकल, थोड़ी एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है आपके पर्सन में। कहीं तो भी जेलसी, कहीं तो भी ओवर पॉजिटिवनेस, थोड़ा मनी के ऊपर भी ध्यान दो। टेम्परेंस का एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे चल रही है। इस रिलेशनशिप में आगे तो अच्छी फॉरवर्ड मूव तो मुझे दिख रही है। हैंगमैन क्यों है जी? अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, तो ये पर्सन वहाँ पे वहाँ पे लटके हैं। उसको छुपा कर ये पर्सन देखिए आगे इन दोनों कार्ड आ गए, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ वांड्स। जैसे अगर ये पर्सन मैरिड है तब भी ये पर्सन छुपा के आपके साथ भी एक डेस्टाइन कनेक्शन ये मानकर आपके साथ भी एक फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। आप भी कहीं और मैरिड, आपके पर्सन भी कहीं और मैरिड है, बट डिवाइन ने अगर लिखा है आप दोनों का मिलना तय है, तो आप दोनों का मिलना तय है। कहीं भी, कैसे भी, किसी से भी। एक हीलर की एनर्जी लग रही है, हाई प्रिस्टेस के। ये कोई तो हीलिंग कर रहा है रिलेशनशिप के लिए, इस डिवाइन कनेक्शन के लिए कोई हीलिंग कर रहा है, और आपकी हीलिंग ग्रैंड भी हो गई, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स आप करेक्ट हो।
किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस। जी बैलेंस तो करेंगे ये पर्सन, जितनी निगेटिविटी थी उसको हटा देंगे। ये पर्सन लॉयल बनते हुए दिख रहे आपको लेकर। रूड तो नहीं बोलेंगे बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पर्सन, उनको आता नहीं है। अब मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो भाई मुझे बहुत बोला जाता है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से ना दिल पे कोई बोझ नहीं रहता। जो बात है बोल दी। ये शुगर कोटिंग अब मुझे कोई बोल रहा था कि गोल गोल घुमा कर ना जाए, अरे भाई मुझे बोला गया है गोल गोल घुमा कर नहीं, मैं शुगर कोटिंग नहीं बोलती, मैं मीठा नहीं बोलती, ऐसा कुछ बोला है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। हाँ चीज़ें आती है ऐसी, इतने मैसेज अब मुझे लेने हैं, वे मैसेज मुझे देने हैं लोगों को मैसेज। आपको समस्या, आपको प्रॉब्लम है तो है छोटे छोटे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती। अब किसी के टैलेंट होगा इतना कि कम कार्ड में ये ले लेते, बट मुझे जब तक तसल्ली नहीं होती मैं भी निकाल सकती हूँ 5 कार्ड देकर 15 मिनट के वीडियो निकाल कर मैं भी एंड कर सकती हूँ। ज़रूरत नहीं मुझे भी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो में डालूँ, ये करूँ, ज़रूरत नहीं है। बट जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, वो मेरी वीडियो तक आ जाएगा और उसको जो गाइडेंस लेने ले लेगा। जब मैंने चैनल खोला था तो मैंने यही बोला था कि मैं अब से बहुत डिटेल रीडिंग डालूंगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करूंगी। अब जितने ज़्यादा कार्ड आते हैं उतनी मुझे स्टोरी आती है, तो किसी न किसी के लिए गाइडेंस के तौर पर तो मेरी वीडियो रहेंगे। मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत कम भरोसा करती हूँ कि फ्यूचर में जो होना है सो होना है, बट फ्यूचर प्रेडिक्शन करके मैं अपने लोगों को वहाँ से सावधान कर दूँ। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप सावध रहिए। इसलिए ज़्यादा कार्ड लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भापने की कोशिश करती हूँ क्या हो सकता है, और उसी के आधार पर मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ। क्या होता है क्या नहीं होता है बात भूल जाती हूँ। अगर कोई गलत बात होती है तो मेरे दर्शक, मेरे फैमिली मेम्बर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उन बातों को सामना करने के लिए। मेरी कोशिश ये है चैनल थ्रू करने की, और इसीलिए मेरे कार्ड ज़्यादा आते हैं। अब आप कंफ्यूज होते थे, आई एम वेरी सॉरी डियर। आप इस रीडिंग को वैसे नहीं ले रहे जिस इंटेंशन से मैं ये रीडिंग निकाल रही हूँ। इस रिलेशनशिप में झगड़ा लगने वाले बहुत लोग हैं, बट इनका कुछ होगा नहीं। यूनियन आपकी होगी, इस रिलेशनशिप में फाइनल आउटकम होगा। बट ये चीज़ थी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल विद 7 ऑफ सोर्स। तो थोड़ा देखिएगा इसको, मैं और दूसरे डेक से भी क्लेरिफाई करती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स उन्होंने क्यों दिया, अब ऐसा कौन सा धोखा। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि कोई अगर फाइनेंस दे रहा है पर्सन के ऊपर तो थोड़ा फाइनेंस अपने आप हाथ में रखिए, थोड़ा बहुत ख्याल अपने फाइनेंस का रखिए। आप खुद भी कहाँ पे खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखिए। कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिए, प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उनको साइन मत कीजिए। अगर कोई इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा संभल कर सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी हाँ, अगर या तो आपको पता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा आपको पता नहीं है, सीक्रेटली अगर इस पर्सन ने शादी कर ली और इसके बाद रिलेशनशिप आपके साथ किसी का है कि सीक्रेटली इस पर्सन के बाद या तो शादी की चल रही है या तो इसकी शादी हो चुकी है और ये पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे मुझे लगता है चीटिंग। अगर आपके पर्सन भी कहीं और मैरिड है, आप भी कहीं और मैरिड है, तो आप दुनिया से छिपाकर इस रिलेशनशिप को निभाते हैं तो वो भी एक तरीके की चीटिंग ही होगी कि आप लोग सबसे चीटिंग करके अपने रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो ये 7 ऑफ सोर्स मुझे अगर देखा गया तो इतना मुझे लगा नहीं कि इसके ऊपर इतना करना चाहिए, बट ये दोनों बातें हैं और इसके बावजूद भी प्रिकॉशंस के तौर पर आप अपना फाइनेंस संभाल कर रखें। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा डिटेल सेशन में सब कुछ पता चल जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपकी स्टोरी होगी और आप ही के क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे छूटते हैं, अपनी ओर से मैं ऐड करती हूँ। जिन्होंने मुझसे सेशन लिया है मैं उनकी तो डाल सकती हूँ, बट मैं प्राइवेसी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ लोगों के, इसलिए मैं किसी की भी रिव्यूज़ नहीं डालती। बट जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझसे हीलिंग करवाई है, मुझसे रीडिंग ली है, उन लोगों को पता है कि मेरा तरीका क्या है काम करने का। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। टेक एक्शन। इफ़ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली। जी हाँ, एक्शन लेने की तो ज़रूरत है।
बट एक्शन वो वाली मत लेना, लेट गो। देखिए, अगर आपको कनेक्शन टॉक्सिक लगता है, आप सिंगल हैं, आपके पर्सन मैरिड है, काफ़ी समय से आप रिलेशनशिप में हो, उसके बाद भी कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो एक बार क्लियर कट कम्युनिकेट कर दो, उनको छोड़ दो और फिर आगे जाओ। सिंगल वालों के लिए बोल रही हूँ, मैरिज वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपको रुकना है तो आपकी मर्ज़ी, ये आपके मेरी ओपिनियन नहीं है, ये आपकी ओपिनियन नहीं, आपको क्या करना है। जो मैरिड वाली उनके लिए बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा कम्युनिकेट क्लियरली करो, पिछली बातों को छोड़ दो, इस रिलेशनशिप से ना निकलो। नो का कड़ा है, कुछ रहती नहीं। तो देखिए यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन तो आपको मिलने वाला है लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मुझे लगता है 6 का नंबर बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर नहीं बोलेंगे, हिट कर रहा था। रिमेन पॉजिटिव बोलने के लिए बोल रहे, समय लंबा है जी। 6 हवा तो अच्छी बात है, अगर आता है किसी को तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आपको पेशेंस से बहुत काम लेना पड़ेगा। तब तक आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रह सकते पॉजिटिव, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप चैरिटी कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।